हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति और अध्यात्म का सफर। आज हम पंडित जी के पास दोबारा आए हैं पुनः इनसे भेंट करने के लिए। और वैसे तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अभी कुछ समय बीत चुका है, अभी कुछ समय शेष है। तो आज हम पितृ कौन होते हैं और पितरों की शांति और पितरों का पूजा पाठ किस समय और कब और किन वस्तुओं के साथ करना चाहिए, पंडित जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो पंडित जी राम राम। राम राम जी राम। तो पंडित जी आज आप हमें कुछ पितरों के विषय में बताएं। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है पंडित जी कि जो पितरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और पितर कौन होते हैं, और हम इनकी पूजा पाठ कैसे और कब कब कर सकते हैं। देखिए, पितरों का हमारे जीवन में क्या स्थान होता है। यानी कि हमें जन्म तो इंसान ने दिया है ना, ठीक है ना। ठीक है पंडित। यानी कि हम तो इंसानी गर्भ से पैदा हुए हैं, तो इंसानी जीवन के अंदर में कहाँ से मेरा जीवन चला है, मेरे कितने बुजुर्ग गुजर चुके हैं, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, ये तो एक मतलब एक आंखों देखी सकते हो और एक बगैर आंखों देखी सकती। ठीक है, अब भूत है या देवी है या देवता है, एक उसका अनुभव किया जाता है हमारे जीवन में, अनुभव है। ठीक है, यानी कि मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है, कौन हमें सुख दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। हम हजारों करोड़ों देवी देवताओं के मत्थे टेकने के बाद भी हमारे घर में सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो पंडित जी जैसे हम ये कहते हैं कि कई बार हम जाते हैं पंडित जी या किसी विद्वान को कुंडली दिखाई, तो वो हमें कहते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके ऊपर पितृ दोष है। तो पितृ दोष के लक्षण क्या क्या है, हमें कैसे पता चले कि जो हमें बताया गया है वो सही है, उनमें पितृ दोष के लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पितृ के लक्षण है, एक तो घर में बरकत ना होना और कलेश होना। ठीक है, कितना भी कमा लो कि हमारे घर में ये पता चलता है नहीं कि पैसा आया कितना आता है और जाता कहाँ है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि प्रथम पूजनीय माता पिता को स्थान दिया गया है। ठीक है, माता पिता से ही हम उत्पन्न होते हैं। मान लो उनकी हम गति नहीं करा पाते किसी भी जीवन में, किसी जन्म में, तो उन्हीं को पितृ माना जाता है। ठीक है पंडित जी, जैसे चलो ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या लक्षण होते हैं पितृ दोष के। हाँ जी। अगर हमने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ या हवन या कोई दान पुण्य करना है, हाँ, तो उसमें कोई विशेष दिन, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, हाँ, वो पूजा पाठ सिर्फ पितृपक्ष में ही हो पाएगी या किसी भी समय करा सकते हैं। नहीं, किसी भी समय करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में ही पितृ शांति होती है। तो पितृ शांति के लिए कभी भी ब्राह्मण से या अच्छे पंडित से सलाह करके और किसी भी शुभ दिन कराई जा सकती है। ठीक है, हवन कराएं पितरों का, उनका उनके लिए भोजन निकालें, गाय का ग्रास निकालें, कवग्रास, और कुत्ते को भी दें। ठीक है, और छत पे कौओं को डालें। ये पितरों के भोजन का और पितरों की शांति का भोजन है, तो इसे करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, एक बात और पूछनी थी कि जैसे हम पितरों की शांति के लिए अगर कोई वस्तु दान में देते हैं, तो हम वो क्या क्या वस्तुएं हैं जो हम किसी को दान में दे सकते हैं और किस किस को दे सकते हैं, वो पंडित जी को ही देनी है या किसी और को भी, या कहाँ दान कर सकते हैं हम। देखिए, जो घर में हमें उसको न्याणे ध्याने बोलते हैं, ये यानी कि हमारी जैसे लड़की को ब्याह दिया है तो वो जवाई हो गया, जवाई को दे सकते हैं, फूफा को दे सकते हैं। फूफा यानी कि हमारी बुआ, वो भी हमारे न्याणे ध्याने, हमारे घर के कुल के रखवाले होते हैं। ठीक है, उन्हीं से हमारे घर में बरकत होती है, क्योंकि उनकी दुआ लेना भी एक बहुत जरूरी है। और पितरों का दान खास करके उनको दिया जाए। अगर वो ना ही ले तो ब्राह्मण तो बैठे ही है, ब्राह्मण तो क्योंकि जगत कल्याण के मालिक है। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे ध्याने नहीं लेते हैं, हमारे फूफा जी नहीं लेते हैं, तो फिर उसका
जो भी है आगे मोक्ष है, मोक्ष के मालिक तो ब्राह्मण देवता ही है, और ऐसे बढ़ कुछ नहीं है। पंडित जी, पितरों की शांति के लिए कोई विशेष तीर्थ स्थल या कुछ ऐसा कोई धार्मिक स्थान है जहां जाकर ये है कि वहां पे पितरों की मुक्ति देखिए जरूर हो? बस पितरों की शांति हेतु आप जैसे पेवा धाम को वरदान है पितृ शांति का, और गया जी को है, हरिद्वार जी को है, पुष्कर को है। ऐसे ही हमारे जो 6-7 तीर्थ हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, जहाँ पे पितृ शांति कराई जाती है, ठीक है ना। और ऐसी स्थलों पर अगर आप नहीं जा पाए तो शनिवार का दिन आता है, ठीक है। शनिवार के दिन जो पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत, ठीक है। शनिवार के दिन जो पीपल की पूजा करते हैं वो पितृ शांति ही होती है, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, वो पितृ शांति के मालिक ही शनि को माना जाता है, इसलिए पीपल को वरदान है शनिवार के दिन पीपल पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, अगर मान लो किसी बुजुर्ग की हमें मृत्यु की तारीख नहीं पता, तिथि नहीं पता, और वो पितृ योनि में है, तो हम उनका श्राद्ध या पूजा पाठ या कुछ जो भी है पितरों के लिए तो किस दिन कर सकते हैं? देखिए 14 को लास्ट श्राद्ध होता है, ठीक है। और अमावस को वो श्राद्ध होता है कि इनकी भूले बिसरे हमें कोई पता ही नहीं है, ठीक है। भूले बिसरे यानी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बुजुर्ग है, हमें पता ही नहीं किसी की तिथि का, किसी की तारीख का, तो अमावस के दिन कर सकते हैं। 14 का और अमावस का ये दोनों ही दिन बहुत ही बड़े महत्व रखते हैं, ठीक है। सभी पितरों के लिए जो नहीं जानते तिथि तारीख पर नहीं कर सकते, वो 14 को और अमावस को कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, आपने हमें पितरों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये इस जानकारी से आप लाभ उठाने की कोशिश भी करेंगे और लाभ उठाएंगे भी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।